की अहमियत क्या है, पढ़ाई की अहमियत क्या है, तालीम की अहमियत क्या है, जानकारी की अहमियत क्या है। खुदा की कसम अगर बेटा पढ़ा होगा तो बाप को इज्जत देगा, बाप का अगर पढ़ा लिखा होगा तो माँ की अजमत करेगा जो उनका दर्जा है। आज तालीम नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ इतना हो रहा है। बेशक हक है। पुलिस ने कहा जानना चाहते हो इनकी अहमियत क्या है? चेलों ने कहा हाँ, अभी बात पल्ले नहीं पड़ रही है, मुझे तफसील से मिसाल देकर समझाइए। इब्लीस कहता है पूरी दुनिया का तुम गश्त करते हो, चक्कर लगाते हो, ऐसी बस्ती बताओ, ऐसा गांव बताओ जहां पर एक आलिम दीन रहता हो और उसी गांव में एक आबिद रहता हो, नमाज पढ़ने वाला, तकवा वाला, तहरत वाला, मगर आलिम ना हो। शर्त यह है कि वो आलिम ना हो, इबादत गुजार हो, तहज्जुद गुजार हो, मगर आलिम ना हो, और एक आलिम दीन उसी बस्ती में हो। उस बस्ती में मुझे ले चलो। किसी को पता है कौन ऐसी बस्ती है जहां एक आलिम दीन है और एक आबिद है मगर वो आलिम नहीं है? ऐसी बस्ती का नाम मुझे बताओ। हजरत मोहतरम सारे चेले चपटे, दिमाग का घोड़ा दौड़ाया, अक्ल का घोड़ा दौड़ाया। कौन ऐसी बस्ती है, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा शहर है कि एक आलिम दीन उसी बस्ती में रहता हो और एक आबिद रहता हो? बरादरान इस्लामिया, एक चेला खड़ा होता है, वो कहता है हाँ मुझे पता है, एक बस्ती है वहां पर एक आलिम दीन है और एक आबिद है। बरादरान इस्लामिया, अब इब्लीस जो है मीटिंग करता है कि चलो आज की रात गुजरने से पहले पहले, तुलुए आफताब से पहले पहले दोनों के बारे में मैं समझाऊंगा कि इल्म क्या चीज है। बरादरान इस्लामिया, अब इब्लीस सारे चेले चपेटों को लेकर के उसी बस्ती में पहुंचा जहां पर एक आलिम दीन है और एक आबिद है, वो आलिम नहीं है यानी इबादत करने वाला। बरादरान इस्लामिया, अब फजर की जो है अजान हो गई। इब्लीस ने अपने चेलों से कहा कि तुम छुप जाओ, छुप करके मेरा तमाशा देखो। बरादरान इस्लामिया, किताबों में आया है कि इब्लीस अजान हो गई तो अब इब्लीस जो है रास्ते में खड़ा हो गया। देखता क्या है कि वो आबिद रात भर इबादत किया, रात भर तहज्जुद में गुजारा, रात भर नवाफिल पढ़ता रहा, जिक्र अज़गार में मशगूल रहा। बरादरान इस्लामिया, अब नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ वो जाने लगा। रास्ते में इब्लीस इंसानी शक्ल में खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर थोड़ा रुक जाइए, मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ। आप रात भर अल्लाह की इबादत किए, नवाफिल पढ़ते रहे, जिक्र अज़कार करते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, एक मसला मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आबिद ने कहा बताओ कौन सा मसला है? बरादरान इस्लामिया, इब्लीस कहता है मेरा मसला यह है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, एक छोटी सी शीशी निकालता है, निकाल कर उस आबिद के सामने यूं रख करके कहता है कि मुझे ये बता दीजिए, आप तो खुदा के नेक बनते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, नवाफिल की कसरत है, जिक्र अज़कार की कसरत है, मुझे ये बता दीजिए कि आप जिस खुदा की इबादत रात भर करते हैं वो खुदा तो पावरफुल होगा, वो खुदा तो कादिर मुतअल होगा। मुझे बता दीजिए इस छोटी सी शीशी में क्या अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कि जो सातों आसमान के तबकात हैं, ये जो जमीन है, ये जो बर्गो बहर है, शजर और हजर है, पूरी तमाम चीजों को अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे, अंदर कर दे। गैर मुसलमान गौर करो, वो आबिद चूंकि आबिद था, नमाजी था, सब कुछ था, मगर इल्म नहीं था, इल्म दीन से नावाकिफ था। उसने छोटा तू नालायक है, तू बेवकूफ है, अरे कहाँ ये छोटी सी शीशी, ये सातों आसमान, ये दरख्त हैं, ये पेड़ पौधे, ये समंदर, ये हरियाली, ये बागो बहार, ये नदियां, ये समंदर, ये छोटी सी शीशी में अल्लाह ताला कैसे दाखिल कर सकता है? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। वो फंस गया। इब्लीस ने मुस्कुराया और कहा बस आप जाइए नमाज पढ़िए, मुझे इतना ही पूछना था। बरादरान इस्लामिया, अब चेलों से कहता है देखा तुमने आबिद का कमाल, अरे इनकी अक्ल मारी गई, इसको मैंने रात से भटकाया तो भटक गया, रात भर अल्लाह की इबादत करता रहा मगर इसको मसला नहीं मालूम है, रात भर इबादत की है, उसकी कुदरत पर, उसके कादिर मुतलक होने पर उसका ईमान ही नहीं है, उसका यकीन ही नहीं है। तो जब खुदा की जात पर उसका ईमान नहीं तो उसकी नमाज की काम। बेशक, वाह क्या कहना है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।
बरादरान इस्लाम या इब्लीस कहता है चलो देखो मैंने उसका ईमान बिगाड़ दिया है, उसको मैंने खरीद लिया है, अब ये जहन्नमी हो गया क्योंकि इल्म नहीं, वो भाग गया, खुदा की कुदरत पर उसका यकीन और ईमान नहीं, वो फिसल गया, चला गया। अब देखो दूसरा कमाल, बरादरान इस्लाम या फिर चेलों से कहता है कि तुम छुप जाओ। अब एक आलिम भी जो रात में सोया है, तहज्जुद की नमाज पढ़ा, फिर अजान के बाद वो मस्जिद की तरफ निकला, वही इब्लीस इंसानी शक्ल में खड़ा हो गया और कहता है हजरत एक मसला मुझे पूछना है, जरा बता दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, कोई ऐसा आलिम दीन नहीं मिलता है जो इस मसले का हल निकाल सके। आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो इल्म वाले हैं, मेरे मसले का जवाब दीजिए। वो आलिम दीन कहता है जल्दी पूछो, वक्त निकल जाएगा, सूरज निकलने वाला है, जल्दी पूछो क्या पूछना चाहते हो। अब इब्लीस दोबारा उसी शीशी को निकाल कर फिर यूं करके कहता है आप ये बता दीजिए कि आप जिस रब की इबादत करने जाते हैं वो खुदा इस चीज पर कादिर है कि इन तमाम आसमानों को, समंदरों को, दरियाओं को, पहाड़ों को, दरख्तों को, हर एक चीज को वो खुदा इस छोटी सी शीशी पर क्या कर सकता है, वो आलिम दीन है, इल्म वाला है, शरीयत को जानता है, हर मसाइल से वाकिफ है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बारे में पढ़ा है, मदरसे में तालीम हासिल किया है, उस्तादों की सोहबत में रखा है, हर उस्ताद से उनकी मोहब्बत है, उलमाए किराम से मोहब्बत है। खुदा की कसम जब इब्लीस ने कहा मुझे मसला बता दीजिए, इन तमाम चीजों को उसके अंदर दाखिल करने की खुदा को कुदरत हासिल है। खुदा की कसम एक ही झटके में आलिम दीन ने कहा अरे मरदूद मलऊन तू शैतान है, अरे तू शैतान है, ये छोटी सी शीशी तो बहुत बड़ी चीज है, अगर खुदा चाहे तो छोटी सी शीशी क्या बल्कि सुई का जो नाका होता है उसके अंदर धागा डाला जाता है। अरे ये सातों आसमान ये बरगोबर तो क्या, इसी तरह अगर करोड़ों आसमान हो जाए, करोड़ों जमीन हो जाए, खुदा की कसम अल्लाह ताला कादिर है कि सुई के नाके के अंदर दाखिल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या कहना है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, क्या कहना है, वाह। सामईन हज़रात, आपने समाअत फरमाया कि इल्म अगर होगा तो हर एक को पहचान लेगा, बेशक, क्योंकि उसने मदरसे के इल्म दौलत से अपने आप को मुशर्रफ किया, माला माल हुआ। इसी तरह से ईमान के लुटेरे, ईमान चुराने वाले लोग हजरत मोहतरम दर बदर भटकते हैं। आज ईमान का सौदा हो रहा है। यहां पर मैं जिम्मेदारी से एक बात कहकर गुजरना चाहूंगा। बहुत सारे नौजवान मोबाइल में बिजी रहते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, नात भी सुनते हैं। बहुत सारे आजकल ऐसे ऐसे शायर पैदा हो गए हैं, हजरत मोहतरम गौर से सुनिए, ऐसे ऐसे शायर जो इल्म दीन तो हासिल नहीं किए हैं, यूं ही मुताला सुताला करके, मेरी मुराद वो शोरा वो नात खां हजरात नहीं है जो नबी की नात इश्क और मोहब्बत से पढ़ते हैं, मदरसे से जुड़े हुए इल्म दीन से माला माल है, वो मुराद नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे शायर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों से पढ़कर मुताला करके कुछ अल्फाज को इधर उधर करके माना मतलब निकाल कर अल्फाजों को सेटिंग करके शेर बना लेते हैं, वो शोरा मुराद है। वो शोरा हज़रात जो शेरों को बनाकर यूट्यूब में छोड़ते हैं, ऐसे ऐसे अशार, ऐसे ऐसे अल्फाज जिनके माने मतलब बहुत ही नामुनासिब है। ईमान सुनकर आदमी का डगमगाने लगता है। आम नौजवान उन तकरीरों को सुनकर मुनाफेमंद नहीं हो सकते, नफा हासिल नहीं कर सकते। गजल के अशार, इश्किया अशार, इस तरह अशारों को, अल्फाजों को
नज़्म की शक्लें देकर पढ़ते हैं और नौजवान सुनते हैं और मचल उठते हैं। हजरात, हर एक शेर का माना सही नहीं होता है, हर एक लफ्ज का माना सही नहीं होता है। एक एक लफ्ज के हजारों माना हैं। शायर ने क्या मुराद लिया है, आम नौजवानों की फहम की ये बात नहीं है, नहीं समझ सकते। तकारीरें भी बहुत यूट्यूब में हैं, आप सुन करके फायदा हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आप तकरीरें जरूर सुने, मगर जहां आपको समझ में ना आए वहां आलिम दीन से राब्ता करें, पूछें कि मैंने ये वाकया सुना है, ये तकरीरें हमने सुनी है, या ये इस शायर का ये शेर है। हजरात मोहतरम, उनसे इस्लाह कराएं, वही माना मफहूम मतलब बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबी अजमईन। मैंने इन बातों को इसलिए पेश किया कि एक इमाम जिनका नाम इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अन्हु है, उनके बारे में किताबों में आया है। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े फकीह, उनका ये हाल है मैं आपको बताऊं। उनके बारे में किताबों में आया है कि जब इंसान की मौत करीब होती है, निज़ा का आलम होता है, तो चूंकि उस वक्त शैतान उसके करीब आता है और उसको वरगलाने की कोशिश करता है, उसको बहकाने की कोशिश करता है। क्योंकि शैतान, मलऊन शैतान, ये वादा लेकर दुनिया में आया है कि वो अच्छे लोगों को भटकाएगा। तो वो ये चाहता है कि जब इंसान का वक्त मरगुल मौत में पहुंचे, निज़ा का वक्त हो, तो वो ये चाहता है कि ये जो रात भर इबादत किया है, तस्बीह व तहलील में दिन को गुजारा है, तिलावत करता है, तो अब इनका ईमान कैसे छीना जाए। बचपना से लेकर जवानी तक नहीं पाया, तो बुढ़ापा में नहीं पाया, तो अब ये शैतान जब इंसान मरने के करीब होता है तो उस वक्त अब वो शैतान हाजिर होता है। क्योंकि वो ये सोचता है कि हम इतनी मेहनत किए, जब ये छोटा था तब, जवान हुआ तब, बूढ़ा पाया तब, अब मौका है, मरने वाला है, मौत करीब है, आसानी से हम इनका ईमान चुरा लेंगे। ये उसका जो है एक अमल रहता है, ईमान चुराने की उसकी कोशिश होती है जब इंसान का वक्त, मरने का वक्त करीब होता है। तो हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत व रिज़वान, बहुत बड़े आलिम, उनका जब निज़ा का वक्त आया, यानी मौत का वक्त आपका करीब हुआ बरादरान इस्लाम, तो अब वह शैतान इंसान की शक्ल में हाजिर होता है और ये कहता है कि ऐ इमाम फखरुद्दीन राजी, आप इतने दिन इल्म हासिल किए और लोगों को इल्म दिन सिखाते रहे, इतने मुनाजरे किए, आप एक मसले का इस बात का जवाब दीजिए कि क्या कभी आपने खुदा को पहचाना है, खुदा को आपने जाना है कि खुदा क्या है। हजरात मोहतरम, खुदा कितने हैं। अब इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस निज़ा के आलम में अब वो ये कहते हैं कि हाँ मैंने खुदा को पहचाना है। तो शैतान ने कहा कि कितने खुदा, तो आपने कहा कि एक खुदा है। तो शैतान ने कहा एक खुदा बस। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं हाँ एक खुदा है बस, खुदा वहदहु ला शरीक है। शैतान ने कहा कि दलील दे दो, दलील वाली बात आ जाती है। शैतान कहता है कि दलील क्या है खुदा एक होने पर। किताबों में आया है कि इमाम फखरुद्दीन राजी ने खुदा के एक होने पर एक दलील कायम की कि ये दलील है, इस दलील की बुनियाद पर खुदा एक है। वो शैतान उस दलील को काट दिया, रद्द कर दिया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी दूसरी दलील दिए कि इस दलील की बुनियाद पर खुदा एक है। वो शैतान उस दलील को भी रद्द कर दिया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी तीसरी दलील दिए, उसको भी जो है रद्द कर दिया। हजरत मोहतरम, इसी तरह से चूंकि निज़ा का वक्त होता है, मौत करीब है, उस आलम में इंसान
बहुत जल्द बहक जाता है और शैतान को मालूम है कि इस वक्त जो बहक गया कभी वो ईमान वाला नहीं होगा, कभी उसको जन्नत नसीब नहीं होगी, क्योंकि असल ईमान की दौलत उस वक्त है जब इंसान मरे तो ईमान की हालत में पड़े, कलमा शहादत पढ़ते हुए मरे, ईमान की दौलत से वो दुनिया से जाए। शैतान की यही चाल रहती है कि बहकाए कैसे। हजरत मोहतरम किताबों में आया है कि हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला खुदा के एक होने पर एक दलील, दो दलील, तीसरी दलील, चौथी दलील, 360 दलील खुदा के एक होने पर देते रहे। वो शैतान ने चाहा कि आप अब जो है इसका ईमान चुराने का वक्त आ गया है, 360 दलील दे दिए खुदा के एक होने पर। इब्लीस चूंकि मलकुल मौत रह चुका था, वो फरिश्तों को पहले पढ़ा चुका है, जन्नत में पहले फरिश्तों को वो पढ़ाता था, पढ़ा चुका है, मुअल्लिमुल मलाइका रह चुका है, सारी दलीलों को रद्द करता रहा, रद्द करता रहा। अब हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी किताबों में आया है कि 360 दलीलें देने के बाद परेशान हो गए, अब परेशान हो गए, अब कौन सी दलील दूं, अब कौन सी दलील दूं, जितनी भी दलीलें दी है शैतान रद्द कर दिया, कौन सी दलीलें दूं, अब परेशान हो गए। खुदा की कसम उस वक्त उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा बहुत दूरों दराज पर वजू के लोटा से वजू फरमा रहे थे। उस वक्त उन्होंने देखा कि मेरा एक मुर्शिद जो है परेशान हो गया है, निज़ा का आलम है, मौत करीब है, शैतान लाइन बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापा तक परेशान करता रहा। अगर उस वक्त अगर इमाम फखरुद्दीन राज़ी अगर दलील नहीं दे तो ईमान उसका चला जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाएगा। तो मेरा एक मुरीद जहन्नमी हो जाए तो मेरा पीर होना किस कमाल का है, मैं पीर किस बात की। खुदा की कसम किताबों में आया है कि बहुत दूरों दराज पर वजू फरमा रहे थे, हजरत नजमुद्दीन कुबरा वहीं से फरमा रहे हैं, ऐ इमाम फखरुद्दीन परेशान क्यों है, पहचान ले, तू उसे कह दे कि मैं उस खुदा को बगैर दलील के वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना है, वाह।